भक्ति तथा उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए हम सामूहिक आयोजन जन्माष्टमी, जो कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को यह संदेश दिया है कि आत्म कल्याण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वांग साधना कर्मयोग है। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हुए यह बताया कि यह प्रत्यक्ष विश्व ही मेरा साकार रूप है। संसार को सुंदर, समुन्नत, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो किए गए जो हम समस्त प्रयत्न करते हैं, वही ईश्वर की आराधना सबसे उत्तम मानी गई है। तो कर्मयोग का दर्शन उस मानसिक असंतुलन से बचाता है जो शारीरिक रोगों से भी 1000 गुना अधिक कष्टदायक और हानिकारक होता है। तो जैसे क्रोध, चिंता, भय, निराश, घृणा और उत्पन्न करने वाले जो अक्सर हमें हमेशा आते रहते हैं, सामने खड़े रहते हैं, उन्हें बदलने और सुधारने के लिए संतुलित मस्तिष्क रहने पर ठीक तरह से हम सोच सकते हैं। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से सबसे बड़ी विशेषता और गरिमा उसके मानसिक संतुलन की स्थिरता को बताया है। तो इस आधार पर मनुष्य अपने विवेक को आड़े समय में स्थिर रख सकता है और प्रसन्नता, प्रफुल्लता को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। जैसे गीता ने रोगी से प्यार और रोग से तलवार बरसाने की सही दृष्टि अर्जुन को दी, और वही तभी वह महाभारत में जीवन संग्राम का महत्वपूर्ण पात्र बन सका। तो कृष्ण के चरित्र में अनेक प्रेरणापद प्रसंग हमें मिलते हैं। जैसे प्रारंभ काल से ही वो असुर और आदिताइयों को जूझते रहना और सामाजिक श्रमदान की व्यवस्था जुटाकर गोवर्धन खड़ा कर देना और न्याय पक्ष को समर्थन हमेशा देना और सारथी बन के छोटे समझे जाने पर वाले कार्य को भी अपनाकर श्रमजीवी वर्ग की गरिमा को सुरक्षित रखना और सुदामा के गुरुकुल में आर्थिक कमी पड़ने पर उन्होंने याचक का अवसर दिए बगैर ही उसकी अर्थ का अर्थभाव दूर कर देना। तो इस और जैसे बहेलिया, बच्चे जरा थोड़ा चुप रहें, जैसे बहेलिए द्वारा उनके पैर में तीर लगने से जो होने वाली मृत्यु द्वारा यह सिद्ध करना कि इस जन्म में हम जितने भी शुद्ध और अच्छा चरित्र रहने पर भी जो हमारे पूर्व कर्म के पाप है, उनका फल हमें अनिवार्यता से हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे यह उल्लेखनीय है कि जैसे राम अवतार द्वारा छिपकर बाली को मारने का दंड कृष्ण अवतार में उनको भोगना पड़ा। बाली बहेलिया था और बनकर उसने बदला चुकाया था। जैसे कंस द्वारा ब्रज के समस्त घी, दूध, दही वगैरह को उन्होंने मंगवा कर उनको कृष्ण ने उनको ये अच्छा नहीं लगा कि वो जो सब गाँव का दूध दही मथुरा में जाता था, तो उनको ले जाने वाली गोपियों का रास्ता रोकना और मनुष्य मात्र मिलकर रहे, नर नारी साथ साथ में हंसते खेलते रहे, निर्वाह करें। और इस दृष्टिकोण की पवित्रता तो भावनाओं पर निर्भर करती है। इसलिए सहचर उसमें बाधक सहचर रहना, इकट्ठे रहकर उसमें बाधा नहीं होती। तो यह शिक्षण भी उन्होंने अपने गोपियों की सम्मिलित रासलीला के द्वारा दिया है। तो इस तरह हमको उनके जीवन से शिक्षा मिलती है। तो सबसे पहले हम कृष्ण का आवाहन करेंगे और आप ये चरणामृत से करेंगे। अच्छा, आप हाथ में फूल और ये चावल ले लीजिए, आप फूल और चावल आप भी ले लेता है। हाँ, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वंशी विभूषित करांगरीन्द्र धामात् पीताम्बरां विकारोष्ठाता पुण्येन सुंदरम मुखादर विद्रुत नेत्रा। कृष्ण तत्परम किमपि तभं न जाने। ओम कृष्णाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, आयामि, ध्यायामि। कर दीजिए, करिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कृष्ण सखा का आवाहन। आपको पता है कि सखा सहयोग सहकारिता के प्रतीक है और यह ऐसी व्यक्ति है जिसकी आवश्यकता भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के
समर्थक भी एक मत होकर स्वीकार करते हैं। तो उनके जीवन में बाल्यकाल से लेकर अंत तक सखाओं का, सहकारिता का प्रभाव बड़ी स्पष्टता से उभरा है। तो हम सखा का आह्वान कर रहे हैं। ओम सखाय संवह सामंजस्यम स्तोम चरणाय वृक्षाय छित्री नमोजे नस्त्रे सहस्ते। ओम श्री कृष्ण सखीभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। और अब हम गीता का आवाहन करते हैं। गीता का आवाहन करेंगे कि गीता को उनका शाश्वत कलेवर माना गया है। तो ज्ञान को के सुलभ और शब्द उपयोगी बनाने का उसमें अपने ही ढंग से प्रयास किया गया है। व्यक्ति का जीवन दर्शन ही उसकी असली उसका स्वरूप होता है। तो गीता में कर्म करने की एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक शैली को उभारा गया है कि श्रेष्ठ कर्म करने भर को संतोष, गौरव, उल्लास एवं श्रेय और केंद्र बिंदु मान लिया जाए और कर्म फल का बिल्कुल ध्यान गौण उसको समझा जाए, इसका बिल्कुल ध्यान न किया जाए। हम गीता का आवाहन करेंगे। ओम गीता सुगीता कर्तव्या मध्य शास्त्री स्त्री या स्वयं पद्मानाभस्य मुख पद्मल निहस्रतः गीत शमये अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तम ग्रह गीता ज्ञान उपश्रम त्रिलोका कन्याल आहयाहं सर्वोपनिषदो गावो लोधा गोपाल नंदना पार्थो भस्सा सुधी प्रोक्ताः दुग्धं गीतामृतं महद। ओम श्री गीताय नमः। आवाहयामि सर्वयामि धापयामि। पुरुष सूक्त अर्थात षोडशोपचार पूजन। अब इसमें क्या है कि इस पूजन से हम वातावरण में पवित्रता और श्रद्धा के संचार के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त में परमात्मा की विराट सत्ता का वर्णन किया गया है। सभी लोग हाथ में पुष्प ले लें और चावल ले लें, हाथ में ले लें और भावना करें कि हमारे पास आप लोग जो बैठे हैं वो सुनकर वैसे ही भावना करेंगे कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी का दिया हुआ है और उसके दिए साधनों को अगर हम उसके उद्देश्य में लगाने में कृपणता ना करें यानी कंजूसी ना करें और उदार भक्ति भावना का परिचय हमें प्रमाण दें। तो इसके लिए हम 16 बार भगवान का पूजन करेंगे। पहला है आवाहनम। ओम सहर्षीर्षा पुरुषा सहस्रा सहस्त्रपा। ओम भूमिगम सर्वत्र स्मृत्वा आतिथ्यनिष्ठं शांगुलं स्थापयामि समर्पयामि। दूसरा आसनम। ओम पुरुषा गम सर्वं यद्भूतं यत् प्रभ्यं उत्प्रबद्धं विद्यो शालो उदेना नातिरो हति स्थापयामि समर्पयामि। आप अपने लिए आप इसको चढ़ा आप कृष्ण जी को चढ़ा दीजिए। थाली में छोड़िए, बस थाली में छोड़िए। फिर से ले लीजिए, फिर से एक ले लीजिए, 2-4 चावल ले लीजिए। हाँ, तो एक बिना चढ़ाते हैं। पाद्यम। ओम एकावनस्य महिमातो जयास्तुष्य पादो अस्य विश्वाभूतानि श्रीपादस्यामृतं दिवि स्थापयामि समर्पयामि। अर्धयम्। ओम त्रिपादूर्वं उदय पुरुषा पादो वसे हां भक्तनः ततो विश्वक्रांतं शासनो वचने अभि स्थापयामि समर्पयामि। पांचवा आचमन। ओम ततो विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरित्या पश्चात भूमिरथो पुरः स्थापयामि समर्पयामि। स्नानम्। ओम तस्मा अद्य बहुतः समृद्धं प्रश्दाज्य पशुसक्त क्रांति व्यायाम आचरण्या अग्राम्य ग्रामों में स्थापयामि समर्पयामि। वस्त्रम। ओम तस्माद्य वस्त्र बहुतः ऋच्यः स्वामिना जजरे छन्दावं सी जजरे तस्माद् जायात् ओम स्थापयामि समर्पयामि। यज्ञो भवितं ओम यज्ञात् तस्मादश्च अजया ये के यादत गावो जज्ञरे तस्माद् यस्मा अज्यता कम अजावे स्थापयामि समर्पयामि। गंधम।
ओम तम यज्ञं महर्षि ओषाना पुरुषं जातमतः तेन देवा अजन्तं सहभ्या अरिष्यस्य श्रिये स्थापयामि समर्पयामि पुष्पाणि ओम यत् पुरुषं यद्धा कथिधा विकल्प्य मुखं किमस्यातीतं बाहु किमानुपाद्या उच्यते स्थापयामि समर्पयामि ओम ब्रह्माणं स्मरणतस्बाहु जाननं कृतं अल्पसुदत्तदस्यायश्चिपादेष्टमाक्षेत्रो अजात्यां स्थापयामि समर्पयामि दीपम ओम चंद्रमा मनसो जातं चक्षु सूर्यो जात्या श्रोताधायुष्टिप्रावण मुखारविन्दे यजाय स्थापयामि समर्पयामि नैवेद्यम् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीशोऽद्य समर्थं पदभ्यां पुंगदृश्य शुक्रा तम लोकम अकल्पयाम समर्पयामि स्थापयामि ओम तांबूल पूगी फलानि ओम यत् पुरुषेण हरिता देवा यदि भगवन्तं वसन्तो अस्य बीजं ग्रीष्म अद्य दर्शिभिः ओम स्थापयामि समर्पयामि दक्षिणा ओम सप्तस्यां संस्मृत्याय त्रिसप्तसंविधानयुक्ता देवा यज्ञं सर्वाणा अद्य अवध्यं पुरुषं पुष्पं स्थापयामि समर्पयामि। अंतिम है मंत्र पुष्पांजलि। और अब आखिर सभी लोग गाएंगे अभी रुक जाओ। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ता देवा तानि धर्माणि प्रथमा माजसन्या तेहेह नागम महिमाना सचन्तं यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा स्थापयामि समर्पयामि। अब हम जो पंचामृत ठंडा जो बना हुआ है भगवान को हम अर्पित करेंगे, क्योंकि ये गौ का सब कुछ गौ का घी दूध दही मिला हुआ है। तो ओम माता रुद्राणाम दहिताम वसुनाम स्वसादी विद्या नाम व्रतस्य नाभि प्रनुगोचम इति कृषे जलाया माँ गाम नागा वर्धितम स्वदिष्ट। अब स्नान करा दीजिए बच्चों को। प्लीज थोड़ी 2 मिनट का और बचा है तो जरा चुप करा दीजिए। अच्छा, अब हम संकल्प लेंगे। सभी लोग अपने मन में सोच लें कि आज हमारा कृष्ण जन्मोत्सव हम मना रहे हैं और ये गीता जयंती भी है। तो हम जो है हम पहले मैं दोहा पढ़ूंगी फिर मैं उसका अर्थ बता दूंगी। आप अपने अपने मन में अपना अपना नाम ले लीजिए। नामाहम कृष्ण जन्मोत्सव गीता जयंती पर्वाणि स्वशक्ति अनुरूपम न्याय पक्ष वर्णम तत् समर्थनम च करिष्ये तत्प्रतीक रूपेण नियम पालनात् संकल्पे अनिश्चय। इसका मतलब ये है कि मैं अपनी शक्ति के अनुसार भगवान जो भी तुम्हारे नियम हैं मैं उनका अनुसरण करूँगा और जो भी तुमको अच्छा लगे और जो भी तुमने नियम बनाए हैं जो बताए हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं पर सच्चे मार्ग पर चलूँ। तो ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। अब इसके बाद आप अग्नि स्थापना करेंगे। अब अग्नि स्थापना करेंगे तो पहले मंत्र बोलूँगी फिर आप दीपक जला देंगे और फिर हम एक गायत्री संयोग देंगे। ओम अग्ने वै सुभताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान्यो विरोधस्म जुहुरामदेवो विष्णुरामते नमः उक्ति विवेक्षम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य करेंगे और उसके बाद विसर्जन बस। ओम द्यौ शांतरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिरविश्वदेव शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। अब हम विसर्जन करते हैं कि जो दिव्य शक्तियाँ और जो दिव्य आत्माएं हमारे इस कार्यक्रम में
आई हैं और सम्मिलित हुई हैं और उनके जिनका हमें सहयोग मिला है उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि सभी सत्पुरुष और ये दिव्य आत्माएं पुनः पुनः हमारी सहायता के लिए आती रहें। और अब हम इन्हें विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मदाय मां की इष्टकाम समर्थयत पुनर्गमनाय च। बोल कृष्ण बलदेव की जय, बोल राधा रानी की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। देखिए अभी हमारे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। बच्चे कृष्ण लीला करेंगे यहाँ पर। बहुत सुंदर उन्होंने प्रिपरेशन की है जो कि आपका मन बनाएंगे और आपको मथुरा तक लेके जाएंगे। इसलिए प्लीज साथ में शांति का दान दें। आपके सामने अभी जो पूजा की है भगवत गीता की, कृष्ण भगवान का मैसेज आप सबके सामने रखा गया है। मैं आपके सामने एक छोटा सा मैसेज रखूंगा। भगवत गीता की समरी वो क्या है? भगवत गीता इज द एसेंस ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स. It is a universal scripture applicable to people of all temperaments for all times. It is a book with sublime thoughts and practical instructions of yoga, devotion, Vedanta and action. Two of the most significant passages of the Gita are Lord Krishna's instructions to Arjuna on the nature of correct actions and the role of God in protecting His devotees. You came empty-handed, you will leave empty-handed. What is your today belongs to someone else yesterday and will belong to someone else the day after tomorrow. So whatever you do it as a dedication to God. खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, प्लीज, हेलो, एक्सक्यूज मी, नो टॉक प्लीज, I'm reading a message of भगवद गीता। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तो करता है उसे भगवान को अर्पण करता चला। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा 12 के बाद ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है
ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इससे सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक वह सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भगवान की जय। अभी आपके सामने और भी कई प्रोग्राम हैं हमारे पास। प्लीज जिन लोगों ने अभी भोजन नहीं किया वो थोड़ा थोड़े करके जाएं, ज़्यादा अभी और भीड़ ना हो जाए वहाँ पर। आप खाना खाने के बाद फिर यहाँ पर आकर बैठिए, थोड़े थोड़े पीछे से चलते जाएं जिन्होंने खाना नहीं खाया। बोल गणपति महाराज की जय। हे गौरा के गजानन आ जाओ, हे गौरा के गजानन आ जाओ। भक्त बुलाए तुम्हें आज गजानन आ जाओ, भक्त बुलाए तुम्हें आज गजानन आ जाओ। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, भगतों के तुम्हें काज सवारे, भगतों के तुम्हें काज सवारे। सभी के सवारों का गजानन आ जाओ, सभी के सवारों का गजानन आ जाओ। हे गौरा के गजानन आ जाओ। बड़े बड़े